बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहरिया टाउन कराची से आप मुझे देख रहे हैं। बड़ी अहम खबरें, बड़ी अहम मौज़ूआत आज आपकी खिदमत में रखेंगे। आपने थंबनेल पढ़ा है, उसको देखकर यकीनन शायद आपके लिए थोड़ी आपको खौफ आया हो या आपको लगा हो कि क्या होने जा रहा है बहरिया टाउन कराची में। शुरू में ही बता दूं कि बहरिया टाउन को कुछ नहीं हो रहा, लेकिन कल से अब तक 24 घंटे बड़े अहम रहे हैं मलिक रियाज और इमरान खान के लिए। मलिक साहब ने आज सुबह ट्वीट की है, उसमें क्या कहा है, और कल गुजरे हुए कल नैब ने एक रेफरेंस जो अलामिया है वो दिया है। उस अलामिया में तरह तरह की बातें की गई हैं, उस पर हम अगला वीलॉग करेंगे। अभी मलिक साहब ने ट्वीट की है और ट्वीट का बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से पहले भी 5, 7, 8 ट्वीट मलिक साहब ने की हैं और उसमें मामला क्या है। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आ चुका है। इसमें बानी पीटीआई इमरान खान को 14 साल कैद और उनकी ज़ौजा को 7 साल कैद की सजा, जबकि बाकी लोग जो है वो एब्सकाउंडर हैं, तो उनके लिए अभी तक कोई सजा नहीं है। अब जी 190 मिलियन पाउंड केस में मलिक रियाज हुसैन चेयरमैन बहरिया टाउन जो वो मतलूब थे, लेकिन आपको पता है कि जो मुश्किलात पीटीआई वालों के साथ, उनसे वाबस्ता लोगों, उनके इमरान खान के इवन फैन, उनके लिए जो मुश्किलात है, तो यकीनन जो फिर इससे ऊपर का तबका है वो अब भी अपने आप को पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर महफूज कर रहा है। जिस तरह के पाकिस्तान में मामला चल रहे हैं, किसी से ढके छुपे नहीं है। मलिक रियाज पर सख्तियां बिल्कुल चल रही हैं। उस सख्तियों के बावजूद बहरिया टाउन, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची आपको फलता फूलता नजर आ रहा है। और आज की वीडियो भी हम बहरिया टाउन कराची अपने ही ऑफिस से रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा जी, मलिक साहब पर जो प्रेशर डाला गया वो किसी से ढका छुपा है नहीं कि उनको मलिक साहब ने अपनी पिछली ट्वीट में कहा कि मैं किसी सियासी पार्टी के हक में और खिलाफ कोई गवाही नहीं दूंगा, मैं सियासी प्यादा नहीं बनूंगा, आप लोगों ने जितना जुल्म करना है करें। ये सारे मामला चल रहे थे, जिंदगी बड़ी नॉर्मल थी। बहरिया टाउन कराची में चीजें बेहतर ही हैं अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज स्ट्रेंज एक्शंस। बीटी प्रॉपर्टीज को 10 जनवरी को उसका जब इफ्तिताह किया गया तो बहरिया टाउन ग्लोबली अब चलने लगा। फिर क्या हुआ, नैब ने अलामिया जारी किया कि जी ये गलत है, वो गलत है, और इतनी सारी गलतियां उस शख्स में निकाल दी जो एशिया की सबसे बेस्ट डेवलपमेंट की, एशिया की सबसे बड़ी सोसाइटी रकबे के एतबार से बहरिया टाउन कराची है। यानी जब वो बना रहे थे तब इनको गलतियां नजर नहीं आई, तब उनको नहीं लगा कि ये गलत, वो गलत, फलाना, लेकिन अब गलतियां, कसूर सब नजर आ रहा है। खैर, ये सियासी टॉपिक है, इस पर हम कभी बात नहीं करते। मलिक रियाज हुसैन ने आज जो ट्वीट किया है वो आप स्क्रीन पर चलती देख रहे हैं। मैं पूरी लफ्ज बा लफ्ज आपको पढ़ के बता रहा हूँ। बड़ा अहम पैगाम है जो मलिक साहब ने पूरे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए दिया है। वो क्या है, मुलाजा कीजिए। मलिक रियाज हुसैन की ट्वीट: मेरा कल भी ये फैसला था और आज भी ये फैसला है, चाहे जितना जुल्म करो, मलिक रियाज गवाही नहीं देगा। पाकिस्तान में कारोबार करना आसान नहीं, कदम कदम पर रुकावटों के बावजूद 40 साल खून पसीना एक करके अल्लाह के फजल से बहरिया टाउन बनाया और आलमी सतह की पहली हाउसिंग सोसाइटी आपकी खिदमत में रखी। मुझे अल्लाह ताला ने इस्तकामत दी और अपने मेंबर से किए वादे वफा किए। इसके बाद मलिक साहब का कहना था कि लातादाद रुकावटों और सरकारी ब्लैकमेलिंग के बाद भी मैं अपने वादों की तकमील में वर्किंग कर रहा हूं, लेकिन मेरे रब ने हमेशा मुझे सुरखरू किया। सालों की ब्लैकमेलिंग, जाली मुकदमे और अफसरान की लालच को उबूर किया, मगर एक गवाही की जद की वजह से मुझे बिरूने मुल्क मुंतकिल होना पड़ा। यानी वो पाकिस्तान से बाहर क्यों है, उसकी वजह भी मलिक साहब ने बता दी। मुद्दतों से लोगों की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान ब्रांड को वर्ल्ड क्लास ब्रांड बनाया जाए। अल्लाह ताला ने मुझे इसका सबब बनाया और दुबई में बीटी प्रॉपर्टीज का आगाज हो गया है। दुबई की तरक्की का राज बिजनेसमैन शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का विजन और नैब जैसे इदारे का ना होना है। नैब आजकल जो प्रेस रिलीज है उन्होंने जो जारी किया नैब ने, वो दरअसल ब्लैकमेलिंग का नया मुतालबा है। मैं जब्त कर रहा हूँ, लेकिन दिल में एक तूफान लिए बैठा हूँ। अगर ये बंद टूट गया तो फिर सब का भरम टूट जाएगा। ये मत भूलना कि मुझे 30-35 सालों के सबब जो राज सबूतों के साथ मेरे पास महफूज हैं। अल्लाह के फजल से बहरिया टाउन पाकिस्तान का कामयाब तरीन प्रोजेक्ट बना और अब अल्लाह के करम से बीटी प्रॉपर्टीज दुबई में खूब कामयाब होगा।
माशाल्लाह माशाल्लाह अब तक दर्जनों मुल्कों से सरमायाकारी दुबई में आने वाले बीटी प्रॉपर्टीज के मंसूबों मिसाली दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। 25 करोड़ पाकिस्तानियों को फख्र होना चाहिए कि इनकी एक कंपनी दुनिया के सबसे बड़े जो रियल स्टेट सेक्टर है दुबई में साफ और शफाफ तरीके से काम कर रही है। ये एक आली शान मंसूबा है जो कि आपको आने वाले दिनों में नजर आएगा। इस अज़्म के साथ हमारा जीना, हमारा मरना पाकिस्तान के लिए था और हमेशा रहेगा। हम कानून की पासदारी कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। मलिक रियाज ना तो किसी के खिलाफ इस्तेमाल होगा और ना ही किसी से ब्लैकमेल होगा। इंशाल्लाह दुबई प्रोजेक्ट भी कामयाब होगा और दुबई समेत पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बनेगा। मलिक साहब का ये काफ़ी लंबा ट्वीट है। मलिक साहब ने 4 से 5 बातें की हैं कि मैं सियासी गवाह नहीं बनूंगा, मुझे आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते, मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं। वो सारी चीज़ें एक साइड पर। अब आप खुद बताइए कि बहरिया टाउन, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची जब भी आप विजिट करते हैं आप क्या सोचते हैं, क्या विजन था, किस तरह बगैर सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किए एक प्राइवेट शख्स ने एक बंजर जगह को, एक जंगल को एक आलीशान सोसाइटी में बदला। ये मलिक साहब की ट्वीट है। मलिक साहब बैरून मुल्क क्यों मुंतकिल हुए उसकी वजह भी इस ट्वीट में उन्होंने वाजे कर दिया है कि प्रेशर था। इसमें हम अगेन एक वीलॉग करेंगे जिसमें हम आपको कुछ और तफसील बताएंगे। अब जी नैब का अलामिया क्या है? नैब का अलामिया ये है कि मलिक रियाज हुसैन जो हैं वो दुबई चले गए हैं, उनकी वो मतलूब हैं पाकिस्तान में। अब अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप एक, जैसा मलिक साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कि अगर वो गवाह बन जाते हैं, अगर वो बयान दे देते हैं इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट और इन फेवर ऑफ 190 मिलियन पाउंड केस इन अगेंस्ट ऑफ इमरान खान, तब सब ठीक है। मतलब ये किस तरह का निज़ाम है कि एक शख्स ने मेहनत की है, 35 साल 40 साल पाकिस्तान को दिए हैं, सोसाइटीज़ डेवलप की हैं, वो बिल्कुल ही आपने हटा दिया। यानी 35-40 साल आपको कभी उनकी करप्शन नज़र नहीं आई, कभी उनकी डेवलपमेंट नज़र नहीं आई, कभी कुछ नज़र नहीं आया। आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए उनसे पैसे लिए जो कि यकीनन बनते भी हैं। बट इन तमाम चीज़ों के बावजूद मलिक रियाज का ज़बरदस्त स्टांस है जो कि हमने आपको बता दिया। जो कहा है मलिक साहब ने एज इट इज़ आपको बता दिया है। लेकिन मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ, बहरिया टाउन कराची की प्राइसेस लाहौर इस्लामाबाद की कीमतों का कोई ताल्लुक नहीं है इस पूरे अलामिये से और इस पूरी ट्वीट से। बहरिया टाउन चल रहा है, पिछले 2.25 साल से मार्केट में जो डिप था उसके बावजूद लोगों ने सरमायाकारी की है। और आज जो लोगों ने 2 साल 2.25 साल पहले सरमारी की थी, आज एटलीस्ट वो 5 मिलियन के प्रॉफिट में है तकरीबन हर बंदा। बहरिया टाउन ने रहना है, पाकिस्तान में रहना है। लोगों की राय और लोगों के लिए रूल्स हैं वो रिलैक्स होंगे, वो चेंज होंगे। हकीकत क्या है हमने आपको बता दिया। अगले व्लॉग में हम आपको बताने जा रहे हैं कि नैब का अलामिया क्या था जिसकी वजह, जो कि एग्जैक्टली ट्वीट करने की मलिक साहब की वजह बना। और उससे अगला हमारा व्लॉग है कि मलिक रियाज हुसैन दुबई मुंतकिल क्यों हुए। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।